Hey everyone, welcome back. Welcome to another video on AWS सीरीज और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड नेटवर्क ACL इन दिस वीडियो. ओके, सो हम देखेंगे दैट सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं, नेटवर्क ACLs क्या होते हैं एंड ये वीडियो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इफ़ यू आर गेटिंग स्टार्टेड विद AWS या फिर तुम AWS जर्नी में स्टार्ट करना चाहते हो या फिर यू वांट टू बी AWS डेवलपर, तो ये वीडियो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है. सो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, अब सिक्योरिटी ग्रुप्स. ओके, तो अभी तक हमें इंस्टेंस बनाना आता है एंड जब हम एक इंस्टेंस बनाते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सो देर इज़ अ टैब ऑफ सिक्योरिटी, राइट. एंड इसके अंदर हमारे पास एक सिक्योरिटी ग्रुप है. तो जब भी हम एक न्यू इंस्टेंस बनाते हैं, ऑटोमेटिकली एक सिक्योरिटी ग्रुप बनता है. अगर मैं सिक्योरिटी ग्रुप को देखता हूँ तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दैट इज़ इनबाउंड रूल्स एंड देर इज़ आउटबाउंड रूल्स. एंड इसके ऊपर एक रूल लगा हुआ है, दैट इज़ TCP पोर्ट 22, दैट इज़ फॉर SSH को हमने अलाउ किया हुआ है एवरीवेयर. ओके, एंड अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सो यू विल सी दैट ये हमारा कुछ कुछ सिक्योरिटी ग्रुप है. तो ये एग्जैक्टली होता क्या है सिक्योरिटी ग्रुप, हम इसको खुद कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को समझते हैं. इन चीज़ों को समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग नोन एज VPC. तो यहाँ पर इफ़ यू विल सी दैट देयर इज समथिंग नोन एज VPC, तो ये VPC क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड. ओके, तो ड्राइंग से समझते हैं, बहुत ईजी वे में समझ आ जाएगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम अगेन रिपीटिंग. ओके, तो देखो, जब भी हम AWS के अंदर कुछ भी रिसोर्स बनाते हैं, सो वी क्रिएट दैट रिसोर्स इनसाइड अ VPC. ओके, तो लेट अस से दैट ये हमारा क्या है, ये हमारा एक VPC है. VPC क्या होता है, एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड. मतलब कि हम क्या करते हैं, AWS को यूज़ करके हम खुद का एक वर्चुअल क्लाउड बनाते हैं, जिसके अंदर हमारी S3 हो सकती है, जिसके अंदर हमारा EC2 होता है, जिसके अंदर हमारे सबनेट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारा एक नेटवर्क एड्रेस टेबल होता है, जिसके अंदर हमारे सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं. हर एक चीज़ इसके अंदर होती है. ठीक है, तो ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है, दिस इज़ फॉर VPC, नॉट VPX, VPC. ओके, सो दिस इज़ VPC. ठीक है, तो अगर तुम VPC के बारे में देखना चाहते हो, वैसे तो डेडिकेटेड वीडियोस आएंगी, बट यू कैन सी, अगर तुम यहाँ पे सर्च करते हो VPC, तो VPC क्या होता है, आइसोलेटेड क्लाउड रिसोर्सेज. ओके, तो VPC के अंदर ही सब कुछ होता है. सो यू कैन हैव मल्टीपल VPCs. ओके, सो दिस इज VPC. तो हमने क्या किया, एक VPC बनाया, राइट. एंड इस VPC का, इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का अपना एक क्या होता है, अपना एक राउटिंग टेबल होता है, इंटरनेट गेटवेज होते हैं हमारे पास इसके अंदर. तो इसके अंदर बेसिकली वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक गेटवे होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक गेट बना सकते हैं. ठीक है, तो लेट अस से दैट ये हमारा वो एक गेट है, तो ये हमारा एक NAT गेटवे है. इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, तो हम इसको एक सेकंड के लिए कोई कलरिंग दे देते हैं. तो व्हाट इज़ दिस, तो बेसिकली ये वो जगह है जहाँ से हमारा ट्रैफिक एंटर कर सकता है. ओके, तो जो भी हमारे बाहर से मैसेजेस आते हैं, जो भी हमारे पैकेट्स आते हैं, आई वुड से, तो वो इस जगह से एंटर करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे VPC के अंदर एंटर करते हैं. बट अभी के लिए इसको हम बोलते हैं दैट ये हमारा क्या है, एक नेटवर्क पैकेट है. ठीक है, ये हमारी कोई रिक्वेस्ट है जो हमें कहीं और से आ रही है, तो ये हमारा जो नेटवर्क पैकेट है, तो ये यहाँ से क्या करता है, ये एंटर करता है. तो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का हमारा गेटवे है. ओके, तो दिस इज़ आवर गेटवे. ओके, दैट इज़ ग्रेट, राइट. तो हमारा गेटवे, हमें पता लग गया गेटवे क्या होता है. तो इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं. या सो दिस इज़ आवर गेटवे. अब इस VPC के अंदर क्या होता है, इस VPC के अंदर वी हैव समथिंग नोन एज सबनेट. ओके, इसके अंदर हमारे पास सबनेट होते हैं. लेट अस से दैट ये हमारा एक सबनेट है. तो इसको भी हम कुछ और कलर दे देते हैं. ठीक है, इस सबनेट को हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं. सो लेट अस से दैट ये हमारा एक सबनेट है, राइट. ये हमारा एक सबनेट बन गया एंड इसको हम ये कर देते हैं. तो ये हमारा एक सबनेट है, दैट इज लेट्स से सबनेट 1. एंड हमारे पास मल्टीपल सबनेट्स भी हो सकते हैं, करेक्ट. हमारे पास मल्टीपल सबनेट हो सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, एक सबनेट. तो दिस इज ऑल्सो आर सबनेट. ओके, तो एंड इस सबनेट की भी हमारे पास टाइप्स होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, दिस कैन बी अ पब्लिक सबनेट, दिस कैन बी अ प्राइवेट सबनेट. लेकिन अभी के लिए हम बात करेंगे पब्लिक सबनेट की. पब्लिक सबनेट मतलब जिसके पास इंटरनेट का एक्सेस है. ओके, अब क्या होता है, जो ये हमारा सबनेट है, इसको हम एक लेबल दे देते हैं, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे. तो ये हमारा क्या है, एक पब्लिक सबनेट है. ओके, तो ये हमारा क्या है, एक पब्लिक सबनेट. तो इस पब्लिक सबनेट का क्या एडवांटेज होता है, राइट. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो ये हमारा जो ये पब्लिक सबनेट हमने बनाया, तो इसमें क्या होता है, अगर तुम वापस आते हो एंड यू गो टू EC2. ठीक है, अगर हम अपने वापस EC2 इंस्टेंस में जाते हैं, तो अभी तक हमने ना बहुत सिंपली क्या किया था, एक इंस्टेंस को रन कर दिया था. बट अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे दैट ये एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप इसके ऊपर अटैच्ड है, विच इज़ ओके. एंड अगर तुम एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, इसके ऊपर हम और इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास, राइट. सो इफ यू विल सी दैट ये एक पर्टिकुलर VPC के अंदर, एक पर्टिकुलर सबनेट के अंदर होता है. ओके,
सो आई एम नॉट श्योर दैट उसको हम यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दैट ये किस वीपीसी के अंदर है, राइट? तो नेटवर्किंग के अंदर अगर हम देखते हैं, सो यू कैन सी दैट दिस इज करंटली इन दिस पर्टिकुलर वीपीसी, करेक्ट? तो ये एक वीपीसी के अंदर है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यू विल सी दैट दिस इज आर वीपीसी, करेक्ट? इस वीपीसी के अंदर वो चीज़ बनी है, इस वीपीसी के अंदर दैट थिंग इज मेड, ओके? एंड ये हमारे सबनेट्स हैं, सो दीज आर सबनेट्स, एंड इस सबनेट्स के ऊपर एक राउटिंग टेबल है, एंड दिस इज अ नेटवर्क इंटरनेट गेटवे, ओके? तो ये सबनेट्स जो होते हैं, तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक इंस्टेंस होता है, ओके? तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक ऑरेंज कलर का एक EC2 इंस्टेंस बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एक वेयर इज़ द ऑरेंज, ओके? तो इसमें ऑरेंज कलर नहीं है क्या? या सो हियर इट इज़ द ऑरेंज कलर, ओके? तो एक ऑरेंज कलर का हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास एक EC2 हो सकता है, EC2 एक इंस्टेंस, राइट? एंड इसको हम थोड़ा सॉलिड कलर देते हैं, तो ये हमारे क्या EC2 इंस्टेंसेज है, ओके? तो हमारे पास दो इंस्टेंस है, लेट से, ठीक है? तो ये हमारा एक इसको हम बोलेंगे दैट, इसको हम बोलेंगे EC2 इंस्टेंस, ठीक है? इसको हम नाम देते हैं A, ओके? एंड सेकंड वाले को हम नाम देते हैं EC2 इंस्टेंस, एंड दिस इज आर इंस्टेंस नंबर B, ओके? तो सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क ACL, ओके? तो अगर मैं VPC के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे यू विल सी अ टैब ऑफ नेटवर्क ACL, इसको हम NACL भी बोलते हैं, NACL, NACL, या फिर नेटवर्क ACL। ACL की फुल फॉर्म होती है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ओके? कि किस चीज़ को किस चीज़ का एक्सेस देना है। अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे यू विल सी दैट इसके ऊपर भी इनबाउंड रूल्स हैं विच इज़ अलाउड फॉर ऑल, एंड इसके ऊपर भी आउटबाउंड रूल्स है विच इज़ अलाउड फॉर ऑल। इसका क्या मतलब होता है, ओके? व्हाट इज दिस NACL? तो क्या होता है, हर सबनेट का अपना एक NACL होता है। सो यू विल सी दैट ये एक पर्टिकुलर सबनेट के ऊपर होता है। सो वेयर वी कैन सी दैट, अगर हम यहाँ पर सबनेट्स में जाते हैं, सो दिस इज अ सबनेट। लेट अस से दैट अगर मैं इस पर्टिकुलर सबनेट को ओपन करता हूँ एंड इसकी नेटवर्क ACL को देखते हैं, तो हर एक सबनेट के ऊपर क्या होता है, एक नेटवर्क ACL होता है, ठीक है? सो आई कैन से दैट यहाँ पर ना, यहाँ पर एक सिक्योरिटी लगी हुई है, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी है, एंड इसको हम कोई कलर दे देते हैं, ये वाला, ठीक है? एंड दिस इज सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी, एंड इसको हम बोलते हैं NACL, NACL, नेटवर्क एड्रेस कंट्रोल लिस्ट। मतलब कि जो ये नेटवर्क पैकेट है पहले ये गेटवे एंटर करता है, उसके बाद ये इस NACL को एंटर करता है, ठीक है? तो इसको हम लेयर में ऊपर कर देते हैं। सो हाउ टू मेक इट, इसको मैं लेयर में ऊपर कैसे लेकर आ सकता हूँ, या सो यू कैन सी दैट ये उसके बाद क्या करता है, इस गेटवे के बाद इस NACL से गुजरता है, ठीक है? तो दिस इज NACL, एंड उसके बाद क्या होता है, जो सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं दैट इज ऑन एन EC2 लेवल। तो यानी कि ये जो EC2 इंस्टेंस है ना, दिस EC2 इंस्टेंस, इसके ऊपर भी एक सिक्योरिटी होगी, ठीक है? तो सिक्योरिटी एक फ्रेम को बना लेते हैं, एंड इसको वी कैन गिव इट लाइक समथिंग रेड कलर, एंड इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, ठीक है? सो यू कैन सी दैट ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, इसकी मैं बाउंड्री को थोड़ा सा हार्ड कर देता हूँ, राइट? एंड दी स्ट्रोक विल बी रेड, या तो ये जो रेड लाइन है दिस इज नोन एज सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप इज ऑन EC2 लेवल, NACL इज ऑन सबनेट लेवल, एंड देन देयर इज अ गेटवे। अब एज अ क्लाउड इंजीनियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये NACL क्या होता है और ये सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, ओके? तो इसको समझते हैं, तो फ्लो को समझेंगे फिर हमें समझ आएगा। लेट अस से दैट हमारे पास ना एक रिक्वेस्ट आई, हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई, ये रिक्वेस्ट इस गेटवे से एंटर कर गई, विच इज़ ओके, यहाँ तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है? उसके बाद ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, ये रिक्वेस्ट जाएगी NACL के पास, ठीक है? तो ये रिक्वेस्ट कहाँ आ गई, NACL के पास। अब देखो यार, जो ये NACL है ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है? ये जो NACL है ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है। सो यू कैन से दैट ये ना एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है? ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड है। तो ये क्या करेगा, ये इस नेटवर्क को ना स्कैन करेगा, ये इस पैकेट को स्कैन करेगा दैट ये पैकेट जो है ये कहाँ से आ रहा है, किस तरह की ये रिक्वेस्ट है, क्या एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, एंड फिर ये क्या करेगा, NACL ना अपनी लिस्ट में जाएगा, मतलब इसके पास क्या होगी, इसके पास ना एक लिस्ट होगी कि किस किस तरीके की चीज़ों को अलाउ करना है, ठीक है? तो अगर तो ये पैकेट अलाउड होगा तो ये इसको अंदर सबनेट में जाने देगा। अगर ये पैकेट का जो भी रिस्पॉन्स है अगर ये अलाउड नहीं होगा तो ये क्या करेगा, इसको यहीं पर ही डिस्कार्ड कर देगा, ओके? अब एज्यूम करते हैं अगर तो ये पैकेट अलाउड नहीं है तो डिस्कार्ड हो जाएगा, लेकिन लेट अस से दैट ये पैकेट की जो इनकमिंग है इसको हम कहते हैं इनबाउंड रूल, ठीक है? तो अब अगर तुम्हें समझ आ रहा होगा दैट हमारे पास सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, एक इनबाउंड रूल होता है। वैसे तो सिक्योरिटी ग्रुप का है, बट अगर तुम यहाँ पर NACL का भी देखोगे तो NACL के ऊपर भी एक इनबाउंड रूल होता है। तो जब एक पैकेट अंदर आना चाहता है, एक पैकेट एंटर करना चाहता है, तो कौन सा रूल चेक होता है, इनबाउंड रूल चेक होता है, ठीक है? तो ठीक है, इसका एक इनबाउंड रूल होगा। तो लेट अस से दैट ये जो पैकेट है ना, ये ना एक पर्टिकुलर IP एड्रेस से आ रहा है। लेट अस से इसका IP एड्रेस क्या है,
1.1.1.1 ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, या फिर ठीक है थोड़ा सा रियलिस्टिक ले लेते हैं. सो लेट अस से इट इज़ लाइक 192.168.21.1. तो ये चेक करेगा कि क्या ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट जो आ रही है क्या ये अलाउड है. ओके, लेट अस से इनबाउंड रूल कहता है ये अलाउड है, तो ये इस नेटवर्क पैकेट को अंदर जाने देगा. ठीक है, सो दिस वाज आवर फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी, NACL. तो ये पैकेट अंदर आ गया. अब लेट से इस पैकेट को इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के साथ इंटरैक्ट करना है. ठीक है, ठीक है. तो अब यहाँ पर आई टोल्ड यू दैट देयर इज समथिंग नोन एज सिक्योरिटी ग्रुप. तो उसके बाद एक सेकंड लेवल है सिक्योरिटी ग्रुप का. तो क्या होगा, यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है. ओके, तो यहाँ पर भी एक बॉडीगार्ड खड़ा है जो सिक्योरिटी ग्रुप है. सो इसको हम एक कलर दे देते हैं. ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा कलर दे देते हैं. या सो दिस इज द कलर. तो ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ये नेटवर्क पैकेट इसके पास जाएगा. ठीक है, तो ये नेटवर्क पैकेट इसके पास जाएगा एंड ये बोलेगा दैट मुझे तुम्हारे EC2 मशीन के साथ इंटरैक्ट करना है. तो उसके बाद क्या होगा, दिस इज अगेन एन इनबाउंड रूल ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप. ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप को देखोगे तो सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर भी एक इनबाउंड रूल होता है. तो ये सिक्योरिटी ग्रुप चेक करेगा दैट यार क्या ये नेटवर्क पैकेट इनकमिंग के लिए अलाउड है. तो इनबाउंड रूल में लेटर से अलाउड है, तो ये नेटवर्क पैकेट अंदर चला जाएगा. सो दिस वॉज द फर्स्ट फ्लो जिससे एक पैकेट, एक रिक्वेस्ट तुम्हारे EC2 मशीन तक जा सकती है. फर्स्ट थिंग, ओके, दिस इज ओके, कूल. उसके बाद लेटर से हमारे EC2 ने क्या किया, इस नेटवर्क रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, इस नेटवर्क प्रोसेस को हमने अपने EC2 इंस्टेंस के अंदर प्रोसेस किया, सब कुछ किया. उसके बाद क्या होगा, ये नेटवर्क रिक्वेस्ट यहाँ से बाहर जाना चाहती है. ओके, अब बाहर जाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आता है. जो ये सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये बोलता है दैट यार मेरी ड्यूटी क्या है, मैं सिर्फ अंदर आने वालों को चेक करूँगा, बाहर कोई भी जा सकता है. जैसे तुम एक शॉपिंग मॉल में जाते हो, तो शॉपिंग मॉल में क्या होता है, अंदर आने के लिए तो तुम्हारी चेकिंग होती है, लेकिन बाहर जाने के लिए तुम्हारी चेकिंग नहीं होती. ठीक है, एक पूरे मॉल के, अगर एक शॉपिंग मॉल की बात करते हैं, मैं मेन एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ. ठीक है, लेट अस से कि वो तुम्हें क्या कहता है, ठीक है तुम अंदर तो आ गए, ठीक है मैंने चेक किया, तुम सेफ हो, तुमने कुछ भी किया इसके अंदर, और तुम चुपचाप बाहर चले जाओ, कोई भी तुम्हें चेक नहीं करेगा. ठीक है, तो यानी कि जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है, ठीक है, ये सिक्योरिटी ग्रुप होता है, वो बाहर जाने वाले पैकेट्स को स्कैन नहीं करता. ओके, तो ये नेटवर्क पैकेट यहाँ से बाहर निकला एंड उसके बाद ये पैकेट यहाँ पर आया NACL के पास. NACL बहुत स्ट्रिक्ट है, मैंने पहले ही कहा था, वो इनबाउंड को भी चेक करेगा, वो आउटबाउंड को भी चेक करेगा. अभी NACL आउटबाउंड में देखेगा दैट यार ये जो है, ये जो पैकेट है, ये क्या लेकर जा रहा है, क्या ये कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं लेकर जा रहा, या फिर जहाँ पर भी ये जा रहा है क्या इसको अलाउड है वहाँ पर जाना. तो यानी कि आउटबाउंड की अपनी एक लिस्ट होगी, और ये नेटवर्क जो ACL है, ये आउटबाउंड रूल्स को भी चेक करेगा दैट क्या इस पैकेट को आउटबाउंड जाने की परमिशन है. अगर इसको परमिशन नहीं होगी तो ये पैकेट यहीं पर अटक जाएगा, ये पैकेट कभी बाहर जा ही नहीं पाएगा. लेकिन अगर इसको रिक्वेस्ट होगी बाहर जाने की, तो ये नेटवर्क पैकेट यहाँ से एग्जिट भी करेगा, गेटवे के पास भी जाएगा, और यहाँ से ये बाहर, एंड तुम्हारा जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है वो रिजॉल्व हो जाएगा. तो इस तरह से जो सिक्योरिटी है वो काम करती है. ठीक है, तो नाकल समझ आ गया एंड सिक्योरिटी ग्रुप भी समझ आ गया. तो हर EC2 इंस्टेंस की अपनी एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है. ओके, हाँ शेयर्ड भी हो सकता है, यू कैन इवन शेयर अ सिक्योरिटी ग्रुप, बट हर EC2 का अपना एक सिक्योरिटी ग्रुप बनता है वेन एवर यू क्रिएट अ न्यू EC2 इंस्टेंस. ठीक है, ओके, तो यानी कि एक बार रिकैप देता हूँ. ये पैकेट गेटवे में आया, नाकल के पास आया, नाकल ने देखा क्या तुम अलाउड हो जाने के लिए, अलाउड हो, ठीक है तुम अंदर जाओ. सिक्योरिटी ग्रुप, क्या तुम अलाउड हो अंदर जाने के लिए, सिक्योरिटी ग्रुप ने बोला येस. ये पैकेट अंदर गया, इसने प्रोसेस किया, बाहर जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो चुपचाप ये बाहर आ गया. नाकल देखेगा दैट क्या तुम्हें बाहर जाने की परमिशन है, नाकल चेक करेगा, अगर है तो तुम बाहर जा सकते हो एंड तुम्हारी रिक्वेस्ट रिजॉल्व. तो इस तरह का सिक्योरिटी वर्क करता है पूरे हमारे AWS के अंदर. सो इट इज़ हाईली 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 सिक्योर एंड इसको सेटअप करना भी बहुत ईजी है. ओके ओके, अब वन मोर चीज़ विच आई वॉन्ट टेल यू दैट जो ये नाकल होता है ना, ये स्टेटलेस होता है. मतलब कि अगर कोई पैकेट अंदर आया, ठीक है, ये पैकेट नाकल के पास आया, नाकल के पास कोई स्टेट नहीं है, नाकल के पास कोई मेमोरी नहीं है, वो हर बार चेक करेगा. वो चेक करेगा दैट यार ठीक है, मतलब मुझे इसको चेक करना है, ठीक है, नाकल चेक करेगा, फिर पास करेगा. सिक्योरिटी ग्रुप के पास ना एक स्टेट होती है, एक मेमोरी होती है. लेट अस से इसको एक्सप्लेन करने के लिए काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल. सो यू कैन अज्यूम दैट ये हमारा क्या है, इसको हम नाम देते हैं, ये हमारा ना एक सबनेट है. ठीक है, तो ये हमारा एक सबनेट है एंड इसको हम स्ट्रोक लेटर से नहीं देते हैं. ठीक है, एंड इसको हम थोड़ा सा इस तरह का बना देते हैं. सो यू हैव टू अज्यूम दैट ये क्या है, ये हमारा एक सिक्योरिटी ग्रुप है.
एक सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर क्या होता है, एक सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एक EC2 बैठा है, करेक्ट। तो ये हमारा इसको सिक्योरिटी ग्रुप नहीं कहेंगे, इसको हम इसको हम सिक्योरिटी ग्रुप कहेंगे। तो ये हमारा सबनेट है, ये हमारा क्या है, इसके अंदर हमारे पास ये सिक्योरिटी ग्रुप है। ओके, तो मैं डोंट वरी, मैं इसको एक नेमिंग देता हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँगा, आई नो। तो ये हमारा क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप। एंड इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एक चुपचाप एक कौन बैठा है, इसके अंदर हमारा EC2 बैठा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन है, ये हमारा EC2 है, राइट। ओके कूल, तो यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो क्या होता है, तो ये हमारा फर्स्ट है, इसको हम थोड़ी नेमिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे दैट ये हमारा सबसे पहले आता है हमारा सबनेट। सबनेट के ऊपर क्या लगा होता है, हमारा नाकल लगा होता है, तो इसको हम नाम देंगे नाकल। तो नाकल को हम ब्लू कलर का करेंगे, ठीक है, तो नाकल हमारा ब्लू कलर का है। तो ये है हमारा NACL, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सिक्योरिटी ग्रुप, दैट इज SG। तो SG को एक काम करते हैं, हम ग्रीन कलर का कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप। और बीच में जो ये बैठा है, ये कौन है, ये EC2 है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर एक गेट लगा होगा, है ना। ये गेट किस चीज़ का, ये सिक्योरिटी ग्रुप का गेट है। तो इसको स्ट्रोक दे देते हैं, ये वाला, ठीक है। एंड उसके बाद नाकल के पास भी एक गेट है जहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है। तो ये थोड़ा सा बड़ा सिक्योरिटी गार्ड है, इसको हम कलर दे देते हैं ब्लू। ओके कूल, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसी को पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारा एक और सर्वर है, कहीं और चल रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता कहाँ चल रहा है, लेकिन कहीं और चल रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, हम किस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट स्टेटफुल और स्टेटलेस क्या होता है, ठीक है। तो लेट अस से दैट इस पर्टिकुलर EC2 को ना एक API कॉल करनी है इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस के साथ, मतलब कि कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। क्या मुश्किल है, तो एक काम करते हैं, एक पैकेट बनाते हैं। तो ये हमारा एक पैकेट है। पैकेट हमेशा किस कलर का होना चाहिए, येलो कलर का होना चाहिए। तो इसको हम, तो हमारा ये क्या है, हमारा ये एक पैकेट है, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें सेंड करनी है। तो लेट अस से दैट ये हमारा एक पैकेट है। सो ये इसको हम नाम देते हैं पैकेट, ठीक है। तो इसका जो कलर है वो हम कर लेते हैं ब्लैक। तो ये हमारा पैकेट है। तो देखो यार क्या होगा, सबसे पहले पैकेट हमारे EC2 से बाहर जाने की कोशिश करेगा, दैट इज सिक्योरिटी ग्रुप से टकराएगा। सिक्योरिटी ग्रुप क्या बोलेगा, दैट यार ये तो मेरा ही पैकेट है, बाहर जाने वालों को मैं क्यों चेक करूं, ये तो मेरा ही पैकेट है। तो ये इसको बाहर जाने देगा, आ गया। अब NACL कहेगा दैट मेरे पास कोई स्टेट नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो हर पैकेट को चेक करूंगा। तो NACL क्या करेगा, अपनी बुक खोलेगा, अपनी ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को खोलेगा। वो चेक करेगा क्या मेरे रूल्स में कहीं पे लिखा है दैट इस पैकेट को बाहर जाने दो। अगर लिखा है तो वो इस पैकेट को बाहर जाने देगा, ठीक है। पैकेट बाहर आ गया। अब ये नाकल किसका है, ये दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप, ये दूसरे वाले EC2 का है, ठीक है। तो ये चेक करेगा क्या इस पैकेट को इनकमिंग अलाउड है, क्योंकि यहाँ पर आउटबाउंड था। यहाँ पर देखो, यहाँ से आउटबाउंड रूल चेक हुआ, ठीक है। यहाँ पर चेक हुआ क्या इस पर्टिकुलर पैकेट को इनकमिंग अलाउड है, लेटर से अलाउड है। तो ये इस पर्टिकुलर सबनेट में एंटर कर जाएगा। उसके बाद ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप चेक करेगा क्या इसको EC2 के साथ इंटरेक्ट करना अलाउड है। अगर अलाउड है तो ये अंदर आएगा एंड ये पैकेट यहाँ पर पहुँच गया। तो ये तो था सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजने का तरीका। अब ये पैकेट वापस भी तो आएगा हमारे पास, कोई भी जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स भी तो वापस आता है। तो अब देखो क्या होगा, अब हमारा बैकवर्ड फ्लो शुरू होगा, ठीक है। बैकवर्ड फ्लो क्या कहता है, ताकि ये पैकेट पहले यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है। इसका आउटबाउंड बनेगा, करेक्ट। इसका क्या बनेगा, आउटबाउंड ग्रुप। तो आउटबाउंड कहेगा ठीक है, ये पैकेट अंदर आ सकता है तो बाहर भी जा सकता है, तो ये पैकेट बाहर चला जाएगा, ओके। अब NACL देखेगा दैट क्या इस पर्टिकुलर पैकेट को बाहर जाना अलाउड है। लेटर से लिस्ट में लिखा है अलाउड है, तो ये पैकेट बाहर चला गया, ठीक है। अब ये पैकेट पहुंचा वापस यहाँ पर। अब ये देखेगा दैट क्या इसको इनकमिंग अलाउड है, ठीक है। लेटर से इनकमिंग अलाउड है, तो ये पैकेट फिर से स्कैन हुआ, इनकम आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप इसको स्कैन नहीं करेगा, चुपचाप इसको अंदर कर देगा। क्यों, बिकॉज मैंने क्या बोला था दैट जो सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं उसके पास एक मेमोरी होती है। तो इसका क्या मतलब है दैट वो याद रख सकते हैं कि मेरा पैकेट कौन सा है। तो ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप को ना याद रहेगा दैट यार ये तो मेरा ही पैकेट है, ये तो वही पैकेट है ना जो हमने शुरू में सेंड किया था। तो उसको ये याद रह जाता है कि ये वही पैकेट है। तो बिना स्कैन किए ये अपने पैकेट्स को पहचान लेता है कि हाँ ये पर्टिकुलर पैकेट मैंने ही तो भेजा था, तो वापस अंदर आने दो विदाउट एनी स्कैनिंग, ठीक है। क्यों, बिकॉज ये पर्टिकुलर चीज़ होती है स्टेटफुल, इसके पास एक मेमोरी होती है। ये होती है स्टेटलेस, ये हर एक इनकमिंग और आउटबाउंड पे हर बार स्कैन करता ही करता है, ओके। एंड इस तरह से हमारा एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल खत्म होता है। सो दैट इज द वर्क ऑफ NACL एंड सिक्योरिटी ग्रुप। इस वीडियो में हम बात करने वाले थे सिक्योरिटी ग्रुप की, बट आई थॉट
कि यार वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। तो हम सिक्योरिटी ग्रुप को कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी के लिए जो हमारा NACL है ना, वो सभी तरह के ट्रैफिक को अलाउ करता है। इनकमिंग के लिए भी, यू कैन सी इनकमिंग के लिए भी सब कुछ अलाउड है एंड आउटबाउंड के लिए भी सब कुछ अलाउड है। तो अभी के लिए हम NACL के बारे में चिंता नहीं करेंगे, बिकॉज हम एज्यूम कर सकते हैं दैट ये जो NACL है ना, ये हर तरह के ट्रैफिक को आने भी देगा और हर तरह के ट्रैफिक को जाने भी देगा। NACL को पढ़ने के लिए जब हम VPCs को पकड़ेंगे तब हम NACL को कवर करेंगे। अभी हम EC2 को पढ़ रहे हैं, तो अभी हम सिक्योरिटी ग्रुप्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी फिलहाल जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है ना, जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है, वो सिर्फ और सिर्फ इनबाउंड में किसको अलाउ कर रहा है? पोर्ट नंबर 22 को। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर एक वेब सर्वर रन कर सकते हैं ऑन पोर्ट 8000। तो हम देखेंगे, हम उसको अलाउ करके भी देखेंगे, हम उसको डिसअलाउ करके भी देखेंगे, एंड वी विल सी हाउ दिस सिक्योरिटी ग्रुप इज बिहेविंग। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स को कॉन्फ़िगर करना शुरू कर सकते हैं। बट आई होप दैट ये पर्टिकुलर फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर फ्लो तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, सो दैट आई कैन क्लियर योर कन्फ्यूजन। नहीं तो सिक्योरिटी ग्रुप्स और NACL थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। दिस वीडियो इज ऑलरेडी आई गेस 20 minutes लॉन्ग, सो आई थिंक दैट इज इनफ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सिक्योरिटी ग्रुप्स को देखते हैं। आई होप दैट ये पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग तुम्हें समझ आ गई होगी दैट सिक्योरिटी कैसे वर्क करती है इनसाइड EC2, इनसाइड AWS। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।